वन इलेक्शन को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं, सीधा उनसे जानेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। भारत जो है वो बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत यहाँ ज़बानें अलग हैं, खाने अलग हैं, मज़हब अलग हैं। आज तक ज़बान एक नहीं हो पाई तो आप एक इलेक्शन कैसे करा देंगे। और जिन लोगों ने 2024 में मैंडेट दिया है सरकार को, या जो भी जीत के गए हैं, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी जीत के गए हैं, तो उनके साथ तो ये ज़्यादती है। पता चला कि आप 2026 में कह देंगे कि भैया आप लोग इस्तीफ़ा दो, या आप कहेंगे साहब 2029 में, तो ये मैनेजमेंट कैसे होगा। तो ये तो जनता के साथ धोखे वाली बात है। जनता ने इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिए वोट नहीं दिया था, जनता ने देश को, विकास को बढ़ाने के लिए वोट दिया था। ये कहा गया है कि खर्चा बचाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी लेकर आई जा रही है, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, खर्चा वगैरह कुछ बचाने का कोई तरीका नहीं है, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना है। और जनता अब तक बेवकूफ़ बनती आई है और आगे हालात देख के देश के ऐसा लग रहा है कि जनता आगे भी बेवकूफ़ बनती रहेगी। और जब तक ये जनता हिंदू मुस्लिम और इन सब चीज़ों से अपना रुझान नहीं हटाएगी, जब तक उसे सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा कि क्या सही है क्या गलत है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ कहेंगे। नहीं, ये एक बेहतरीन छलावा है, बहुत खूबसूरत छलावा है। हमने ये देखा है कि ये भी कहा जाता कि एक कानून यकसा कानून होना चाहिए, लेकिन क्या जो कानून हमारे यहाँ पर यकसा हैं, जैसे क्रिमिनल कानून है, तो हम उसमें देखते हैं मुसलमान के लिए और है, दलित के लिए और है, और स्वर्ण जाति के लिए और है। हम जो स्वर्ण जाति को देखते हैं ऐसा लगता है कि जैसे वो अगर आतंकवादी भी है तो वो अपराधी है, और अगर मुसलमान या दलित अपराधी है तो उसको ऐसा लगता है कि आतंकवादी है। तो अगर सच्ची नीयत से यही कहा जाए कि एक कानून हो जाए, तो वो जब होना चाहिए ना, जो कानून है उसे तो तुम दोहरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। आज तुम सारी मस्जिदें, सारे मंदिर से सारी चीज़ें तुम्हें ऐसी दिख रही हैं कि ये मुसलमानों ने गलत जगह पे बना रखी हैं, जबकि मंदिर सरकारी जगहों पे बने हुए हैं, सरकारी कार्यालयों में बने हुए हैं, और रेलवे की जगह पे बने हुए हैं। तुम बिल्कुल उसके ऊपर गौर नहीं करते, बिल्कुल एक तरफा ये चाहते हो कि मुसलमानों की इबादत गाहों को, मुसलमानों के घरों को, मुसलमानों को एक तरीके से मिटा दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। उसी के तहत ये एक षड्यंत्र है। क्यों किया जाए वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसा इसकी ज़रूरत क्या है। पहले जो देश की ज़रूरतें हैं, 80 करोड़ लोग बकौल सरकार के वो खैरात का खा रहे हैं, ज़कात का खा रहे हैं। पहले उन्हें तो उनके पैरों पे खड़ा कर दो, बाद में ये बातें सोच लेना। पहले उन्हें रोज़गार दे दो, उन्हें किसी हिल्ले से लगा दो, उसके बाद किसी और बात को सोचना। और ये सब एक छलावा है। अगर कानूनी तुम्हें एक करना है तो पहले जो एक कानून है, जो क्रिमिनल एक है, उसे पहले एक कर लो। जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर फैसला लिया गया, क्या कुछ कहेंगे। मसला ये है कि बीजेपी ये चाहती है बस कि आवाम को मुद्दे से भटकाया जाए। आवाम ये चाहती है कि उसको रोज़गार मिले, आवाम ये चाहती है कि अच्छे रोड हों, आवाम ये चाहती है कि जो नौकरियां हैं वो हों। मगर बीजेपी क्या चाहती, हर 3 महीने के अंदर उसे कोई ना कोई नया मसला चाहिए, यानी कि पब्लिक को भटकाना। आवाम ये चाहती है कि नौकरी मिले, आवाम ये चाहती है कि कारोबार में तरक्की हो। जीएसटी क्या है, जीएसटी बताओ, खून पी रखा है इसने, जीएसटी ने। अगर 1 लाख का माल लाओ 18% है तो 18,000 रुपये हो गए, जो एक आम आदमी होता है उसके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर बीजेपी चाहती है कि आवाम, हिंदुस्तान की आवाम जो है खुश रहे, तो वो कारोबार पे ध्यान दे, यानी नौकरी के लिए ध्यान दे। ये जो मुद्दा होता है सिर्फ 3 महीने के अंदर हर एक मुद्दा बीजेपी का नया होता है, चाहे वफ़ का मसला हो, चाहे ये इलेक्शन का मसला हो, कोई भी मसला हो, हर 3 महीने के अंदर नया मुद्दा मिलता है। किस लिए कि मुद्दे से आवाम को भटकाया जाए। जी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। देखिए, वन नेशन और वन इलेक्शन जो है ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यह है, गवर्नमेंट इसे यूँ पास करवा रही है, पास लाना चाह रही है ताकि जिससे मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर सके। ठीक है, अब जैसे बीजेपी ये चाहती है कि सत्ता में बस हम ही रहें और दूसरी पार्टी ख़त्म हो जाए, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन चाहती है। और जैसे अभी ये बेरोज़गारी वगैरह का मामला चल रहा है, तो ये मुद्दों से भटकाने के लिए है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नहीं। अब वक्फ बोर्ड का मसला लाए तो ये हमारी सारी जो वफ़ की जायदादें हैं ये कोई गवर्नमेंट की नहीं है। ठीक है, ये तो मुसलमान जो हमारे आबा अजदाद हैं, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं या जो हयात है, उनकी दी हुई जगह है।
ठीक है, और वक्फ बोर्ड से भी कोई मामला ऐसा नहीं है। जी वकी भाई, ये कहा गया है कि इससे खर्चा बचेगा, क्या कुछ कहेंगे? खर्चा नहीं बचना है, इसमें देश नहीं बचेगा। मेन बात क्या है कि आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है, वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन। अब वो बढ़ते बढ़ते पहुंच गया वन नेता। तो एक नेता चाहिए, वही नेता जो है उद्धार करेगा, वो विष्णु का अवतार होगा, वो पता नहीं क्या क्या जोड़ देंगे उसके अंदर। और मेन जो बीजेपी का मकसद है वो हमारे संविधान को बदल देना है। उस संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे इतनी नफ़रत करते हैं, उसको हर वक्त इस फिराक में रहते हैं कि आज एक लाइन निकाल दें, कल तो दूसरी लाइन निकाल दें, फिर तीसरी लाइन निकाल दें। उसमें से उनका मकसद ये है, उन्हें ये संविधान को ख़त्म करना है, उसके साथ छेड़छाड़ करनी है और लगातार ये चीज़ें वो करते चले जाएंगे, क्योंकि ये सीखा उन्होंने कांग्रेस से ही है। जो इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़छाड़ करी थी वो इमरजेंसी के टाइम में, वो सीखते सीखते वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और बीजेपी तो पूरा संविधान ही बदल देगी। आप किसी दिन संविधान खोलेंगे तो आपको लगेगा ये संविधान नहीं है, ये तो हिंदू राष्ट्र की किताब है। ये होने वाला है अगर हम लोग नहीं जागे तो। और उस हिंदू राष्ट्र में दलितों का क्या होगा, आदिवासियों का क्या होगा, मुसलमानों का और शूद्रों का और ओबीसी का क्या होगा, वो सोच लें अपने आप। तो इसलिए ये वन नेशन, ये खर्चा वर्चा कोई मैटर नहीं है। खर्चे का मैटर है, आप विजय माल्या को पकड़ कर लाइए, आप गर्दन से खींच के, आप मोदी को जो लंदन में बैठा हुआ है, मोहल चौकसी जो बैठा है, जो पैसे लेके भाग गया, आप गर्दन से लपेटिए और खींच के लाइए उन्हें और पैसा निकाल लीजिए। इतना खर्चे का मैटर नहीं है हमारे साथ। ये तो ज़बरदस्ती बताया जा रहा खर्चा है। इलेक्शन में कितना खर्च करती है बीजेपी? जब चुनाव होते हैं तो हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है। तो बीजेपी वो बजट ख़त्म कर दे अपना, उस बजट को वो इलेक्शन में लगा दे, इलेक्शन कमीशन को डोनेट कर दे, इलेक्शन कमीशन को डोनेट कर दे बीजेपी पैसा कि भाई ये इलेक्शन जो है वो इस तरीके से कराया जाए। तो ये बीजेपी की चाल है संविधान को ख़त्म करने की। वन इलेक्शन को लेकर मुरादाबाद के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।